नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड का खास बुलेटिन। खबर एक मिनट में देखिए बिहार झारखंड की तमाम बड़ी खबरें। बगहा के रामनगर के खजूरिया गांव में पुलिस टीम पर हमला के बाद सन्नाटा पसरा है। शराब की सूचना पर पहुंची पुलिस पर गांव वाले ही उलझ गए थे, जिसके बाद बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती कर पुलिस कर्मियों को मुक्त कराया गया था। पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर 19 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया है। एक दिन पहले बगहा में पुलिस पर हमला हुआ था। शराब की सूचना पर रामनगर के खजूरिया गांव पहुंची पुलिस पर ग्रामीणों ने विरोध किया और गांव के लोग पुलिस वालों से उलझ गए, जिसमें कांस्टेबल को चोट आई है। बताया जा रहा है कि मौके का फायदा उठाकर शराब तस्कर और शराबी वहां से भाग गए। वहां के स्थानीय लोगों द्वारा पुलिस के कार्य में बाधा डाला गया, जिसके लिए कुल 19 लोगों को के विरुद्ध में प्राथमिकी दर्ज कर गिरफ्तारी की कार्रवाई की जा रही है। गोपालगंज और बेतिया की घटना पर पुलिस की टीम लगातार सक्रिय है और शराब कारोबारियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। बिहार में जहरीली शराब से मौत के बाद उत्पाद विभाग और पुलिस की टीम एक्शन मोड में आ गई है। बिहार के अलग अलग हिस्सों में जहरीली शराब से हुई मौत के बाद अवैध शराब निर्माण को लेकर उत्पाद विभाग और पुलिस की टीम लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में रविवार को नवादा में एक बार फिर से उत्पाद विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। टीम ने अवैध शराब निर्माण के खिलाफ अभियान चलाते हुए शराब बनाने के ठिकानों पर छापेमारी की। जिले के वारसलीगंज के अलग अलग हिस्सों में छापेमारी की गई, जहां शराब की कई भट्टियों को ध्वस्त किया गया और हजारों लीटर महुआ जावा को विनिष्ट किया गया। शहर से सटे अकबरपुर थाना क्षेत्र के चेता बिगहा गांव में उत्पाद विभाग की टीम ने 2 बड़ी शराब भट्टियों को ध्वस्त किया और 110 लीटर तैयार शराब भी जब्त किया है। मौके से एक कारोबारी को भी गिरफ्तार किया गया है। सोनपुर डीआरएम कार्यालय के समीप शनिवार को आपसी विवाद को लेकर 2 चाय दुकानदारों के बीच जमकर मारपीट हुई। इस दौरान चाकू लगने से एक चाय दुकानदार जख्मी हो गया। चाकू पेट में लगी थी। घटना को अंजाम देने के बाद वे सभी फरार हो गए। घटनास्थल पर थोड़ी देर के लिए अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया। सूचना पर वहां आसपास के दर्जनों लोग एकत्रित हो गए और आनन फानन में उसे इलाज के लिए तत्काल यहां से अनुमंडल अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने उनसे पीएमसीएच रेफर कर दिया। पीएमसीएच में देर शाम इलाज के दौरान दुकानदार की मौत हो गई। दुकानदार की मौत की सूचना मिलते ही गांव में मातम और परिजनों में कोहराम मच गया। परिवार का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। हरिहरनाथ ओपी प्रभारी ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और आसपास के लोगों से घटना की जानकारी प्राप्त की। हरिहरनाथ ओपी प्रभारी ने बताया कि आपसी विवाद को लेकर 2 चाय दुकानदारों के बीच मारपीट हुई है और पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है, लेकिन अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। बांका के धौरैया सनहौला मुख्य पथ में करहरिया मदरसे से शनिवार को पुलिस ने 4 देसी कट्टा और 8 गोली बरामद किया है। थाना अध्यक्ष महेश्वर प्रसाद राय ने बताया कि गुप्त सूचना मिलते ही मदरसे में छापेमारी की गई। इस दौरान चारा की बोरी के नीचे कट्टा और कारतूस जब्त किया गया। ऐसी स्थिति में अवैध हथियार बरामदगी का चर्चा का विषय बना हुआ है। पुलिस इसकी जांच कर रही है। करहरिया गांव में मुख्य सड़क पर जामिया अरबिया तालीमुल कुरान मदरसा साल 2003 से संचालित है। यहाँ करीब 2 दर्जन बच्चों को कुरान शरीफ की शिक्षा सिंहपुर गांव के मौलाना शोएब आलम द्वारा दी जाती है। शनिवार की दोपहर मदरसा से कट्टा और कारतूस की बरामद होने से क्षेत्र में खलबली मच गई है। फिलहाल इस मामले पर स्थानीय पुलिस कुछ बोलने से बच रही है, लेकिन मदरसा के संचालक इस मामले को साजिश बता रहे हैं। मदरसे के संचालक की माने तो साजिशन मदरसे में हथियार को रखा गया है, उन्हें फंसाने की साजिश रची गई है। फिलहाल इस मामले पर पुलिस तहकीकात कर रही है। सुपौल में धर्म परिवर्तन की लगातार शिकायतें मिल रही हैं। केरल के रहने वाले 2 पादरियों को लोगों ने सारोग में पकड़ा है। भीमपुर इलाके में पकड़े गए इन पादरियों में एक महिला पादरी भी शामिल है। उन्होंने ये कबूल किया है कि वो इलाके के कई लोगों को ईसाई धर्म में परिवर्तन करा चुके हैं। ये दोनों पादरी यहाँ बीते कई वर्षों से रहकर ईसाई धर्म का प्रचार कर रहे थे, लेकिन किसी को कानो कान इसकी खबर नहीं हुई। यह दोनों केरल के रहने वाले हैं और उन्हें इस काम के लिए 12,000 रुपए मासिक दिए जाते हैं। पादरियों ने बताया कि इस काम में वो भोले भाले लोगों को कई तरह के लालच देते हैं,
लोगों ने दोनों पादरियों को भीमपुर पुलिस के हवाले कर दिया है। पुलिस मामला दर्ज कर छानबीन में जुट गई है। वहीं हिंदू संगठन के लोग मामले के सामने आने के बाद भड़के हुए हैं। वो प्रशासन को इसे रोकने के लिए आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं। देर शाम पुलिस ने लिखित आवेदन नहीं दिए जाने की वजह से दोनों को छोड़ दिया। रामगढ़ जिले के पतरातू प्रखंड की पालू पंचायत में जमकर हंगामा हुआ। मुखिया सह आजसू प्रखंड अध्यक्ष गंगाधर महतो के घर रविवार की सुबह से पहले लगभग 2 बजे सुशील श्रीवास्तव गिरोह के कुख्यात शूटर रियाज अंसारी ने अपने गुर्गों के साथ धावा बोलकर मामले की जानकारी दी गई। ग्रामीणों को जैसे ही ये जानकारी मिली, उन्होंने आरोपी रियाज के घर को चारों तरफ से घेर लिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों को गिरफ्तारी का आश्वासन दिया। घर में तोड़फोड़ की सूचना मुखिया के छोटे भाई ने फोन पर मुखिया को दी। इसके बाद इसकी सूचना पतरातू पुलिस को दी गई। मुखिया गंगाधर महतो ने बताया कि रियाज अंसारी ने फोन पर रंगदारी मांगने के साथ गोली मारने की भी धमकी दी है। जैसे ही ग्रामीणों की इसकी सूचना मिली, पंचायत के सैकड़ों ग्रामीण रियाज अंसारी के घर पहुँचे और उसके घर को चारों तरफ से घेर लिया। सीतामढ़ी के जानकी स्थान इलाके में हुए हंगामे में नया मोड़ आ गया है। रीगा रोड निवासी जदयू नेता शोभा गुप्ता के 2 बेटों को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। पुलिस द्वारा उनके मझले बेटे विनय की पिटाई भी की गई है। विनय जख्मी हाल में सदर अस्पताल में भर्ती है। सदर अस्पताल में ही विनय की मां शोभा गुप्ता ने पुलिस पर यह आरोप लगाया है। शोभा की माने तो सीतामढ़ी एसपी हरकिशोर राय ने शुक्रवार रात 10 बजे के करीब घटना का आवेदन लेकर उन्हें अपने आवास पर बुलाया था। उनके साथ तीनों बेटे और एक अन्य लड़का भी था। इसके बाद वहां 2 जीप भरकर पुलिस वाले आए। सभी को अपने साथ बथनाहा थाना ले गए, जहां जमकर पिटाई की। फिर प्रकाश को छोड़ दिया गया। विनय की हालत खराब होने पर उसे सदर अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। जदयू नेता का आरोप है कि न एसपी और न ही नगर थाने ने उनकी शिकायत का आवेदन लिया है। पुलिस मामले में कुछ भी बोलने से बच रही है। सारण में पुलिस ने नकली नोट छापने के गिरोह का खुलासा किया है। पुलिस ने खैरा थाना क्षेत्र के हल्दी छपरा गांव में छापेमारी कर जाली करेंसी नेटवर्क से जुड़े 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए अपराधियों के पास से 3,33,000 की नकली करेंसी और कलर प्रिंटर बरामद किया गया है और मामले की जांच पड़ताल जारी है। एसपी ने बताया कि उन्हें गुप्त सूचना मिली कि खैरा थाना क्षेत्र के हल्दी छपरा गांव में जाली नोट बनाकर बाजार में खपाया जा रहा है। सूचना मिलते ही एक टीम का गठन कर मामले के खुलासे का निर्देश दिया गया। गठित टीम ने सूचना का सत्यापन करते हुए हल्दी छपरा गांव में शोएब रजा उर्फ हिकायत के घर पर छापेमारी की और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके घर की तलाशी लिए जाने पर एक कलर प्रिंटर भी बरामद हुआ है, जिससे नकली नोट छापा जाता है। मौके से 500 रुपए के कई जाली नोट बरामद किए गए हैं। साथ ही रजा की निशानदेही पर 3 और लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के मुताबिक गिरोह के तार अंतर्राष्ट्रीय तस्करों से भी जुड़े हो सकते हैं। अरवल का सहार पुल 9 साल पहले सीएम नीतीश कुमार ने 1 करोड़ 88 लाख की लागत से बने इस पुल का उद्घाटन किया था। उद्घाटन के बाद पुल निगम ने अरवल सहार पुल के समीप से बालू निकासी पर पूरी तरह से रोक लगा दी थी, लेकिन बालू कारोबारियों के द्वारा पुल के नजदीक बने पाया के समीप से बालू निकासी की तैयारी शुरू कर दी गई है। हालांकि खनन विभाग इन बातों से साफ तौर पर इनकार करती है, लेकिन जो तस्वीर सामने आई है यह बताने के लिए काफी है। करोड़ों की लागत से बनाए गए अरवल सहार पुल से 8 जिलों का आवागमन कभी भी रुक सकता है। बालू कारोबारियों की कारस्तानी से यह पुल कभी भी ध्वस्त हो सकता है। पूर्व में भी पुल निगम के द्वारा इसकी चेतावनी दी जा चुकी है, लेकिन बालू कारोबारी मानने को तैयार नहीं। दरअसल नई बालू नीति के तहत 1 अक्टूबर से ही जिले के 33 घाटों से बालू की निकासी प्रारंभ हो गई है, लेकिन इस दौरान पुल के पास से भी उठावा की कोशिश जारी है। गढ़वा के 4 गांवों पर पानी में डूबने का खतरा मंडरा रहा है। दरअसल यूपी के अम्बार में अरबों रुपए की लागत से डैम का निर्माण कराया जा रहा है। इस डैम से उत्तर प्रदेश को तो फायदा होगा, लेकिन गढ़वा के 4 गांव डूब जाएंगे। वहीं अधिकारियों की लापरवाही से अब तक किसी भी रैयत को मुआवजा नहीं मिल पाया है।
जबकि यूपी और छत्तीसगढ़ की सरकार ने सभी रैयतों को मुआवजा दे दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से गढ़वा के रैयतों के लिए प्रथम चरण के मुआवजे के लिए 70 करोड़ रुपए दिए गए हैं, जिसमें डूब क्षेत्र में आने वाले गांव के लोगों को मुआवजा के साथ ही घर जमीन की व्यवस्था कर दूसरी जगह बसाना भी शामिल है। धुरकी प्रखंड के 4 गांव के साथ ही झारखंड में वन क्षेत्र की कुल 799 एकड़ जमीन डूब रही है। प्रशासन की लापरवाही से अब तक मुआवजा और पुनर्वास पर फैसला नहीं हो पाया है। वहीं अधिकारियों ने जल्द ही समस्या का समाधान करने का भरोसा दिलाया है। झारखंड सरकार की ओर से सरकारी स्कूलों के शिक्षकों के लिए एक आदेश निकाला गया है। विभागीय स्तर पर एक पत्र के माध्यम से कहा गया है कि सभी स्कूल मिड डे मील से जुड़े खाद्यान्न के खाली बोरा इकट्ठा करें और उसे बेचने की व्यवस्था करें। इस आदेश के बाद शिक्षकों में आक्रोश है। पढ़ाने के साथ दिए गए अतिरिक्त कार्यभार से शिक्षकों में नाराजगी है। खाली बोरा बेचने के बाद जो राशि मिलेगी उसे सरस्वती वाहिनी संचालन समिति के खाते में जमा करने का आदेश भी जारी किया गया है। इस निर्देश के तहत 15 दिन के अंदर ये काम करने का लक्ष्य दिया गया है। बीजेपी ने इसका विरोध किया है। बहुत ही शर्मनाक निर्णय है कि शिक्षक जो है वो शिक्षा का अलग जगाने के अतिरिक्त बोरा भी बेचेंगे और दूसरे कार्य करेंगे। हम इस निर्णय की निंदा करते हैं और मांग करते हैं कि जो विद्यालय के दूसरे कर्मी हैं उनको ये जिम्मा दिया जाए। पहले से अतिरिक्त कार्यभार संभाल रहे शिक्षकों को नई जिम्मेदारी ने परेशानी ज्यादा बढ़ा दी है। दिवाली के बाद अब छठ को लेकर उत्साह है। बाहर से लोग बिहार पहुंच रहे हैं। छठ पूजा के दौरान यात्रियों की भीड़ को देखते हुए रेलवे प्रशासन अलर्ट पर है। पटना जंक्शन पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। हर आने जाने वालों पर जवानों की पैनी नजर है। साथ ही साथ सीसीटीवी कैमरे से भी निगरानी की जा रही है ताकि कोई अनहोनी न हो सके और सभी यात्री सुरक्षित अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच सके। छठ महापर्व पर छठ घाटों की सुरक्षा के लिए पटना जिले के साथ 6 जिलों के लिए बिहटा से एनडीआरएफ की टीम रवाना हो गई है। बिहार की अलग अलग घाटों के लिए 600 जवानों को बिहटा एनडीआरएफ के हेडक्वार्टर से रवाना किया जा रहा है। एनडीआरएफ के असिस्टेंट कमांडेंट हरविंदर सिंह ने टीम को रवाना किया। इनके पास वाटर एम्बुलेंस के साथ ही डिजिटल इक्विपमेंट और जरूरी इमरजेंसी किट मौजूद है। सोमवार को नहाए खाए से छठ की शुरुआत है, जबकि पारण के साथ ही गुरुवार को छठ महापर्व समाप्त हो जाएगा। इस दौरान एनडीआरएफ के साथ ही प्रशासन की टीम आपात स्थिति के लिए तैयार रहेगी। गढ़वा शहर के दानरू नदी में करीब 12 से अधिक क्लब की ओर से छठ पूजा की तैयारी की जा रही है। यहाँ घाट को लेकर छठ से पहले साफ सफाई के साथ सजाया भी जा रहा है। फूलों की सजावट के लिए कोलकाता से कारीगर बुलाए गए हैं। छठ पूजा की तैयारी में जुटी क्लब की ओर से धूमधाम से पूजा की तैयारी हो रही है। यहाँ गढ़वा के साथ ही यूपी, छत्तीसगढ़ और बिहार के भी श्रद्धालु पहुँचते हैं। छठ पूजा आयोजन को लेकर जहां एक तरफ पूजा समिति जुटी हुई है, वहीं दूसरी ओर शांतिपूर्ण व्यवस्था को लेकर प्रशासन भी अलर्ट है। एसपी ने अपनी टीम के साथ दानरू नदी घाट का निरीक्षण किया। आपको बता दें कि गढ़वा में छठ घाटों पर छठ करने के लिए गढ़वा के साथ ही दूसरे जिलों और पड़ोसी राज्यों से भी लोग पहुंचते हैं। ऐसे में छठ के मौके पर जुटने वाली भीड़ को लेकर प्रशासन की तैयारी पूरी है और एसपी ने सभी छठ घाटों की पूरी व्यवस्था का दावा किया है। लोक आस्था का महापर्व छठ की छटा दिखने लगी है। नहाई खाई के साथ पर्व की शुरुआत मानी जाती है। पटना के गंगा घाट पर एक दिन पहले से ही छठ की समा बंधने लगी है। छठ व्रती अपने परिजनों के साथ गंगा में स्नान कर गेहूं धोते नजर आ रही हैं। इस दौरान छठ गीत भी छठ व्रती गुनगुनाते नजर आ रही है। चानो के अंगना में सुपवा के ढेरी, नारियल के ढेरी, चल परबै तीन सभा सुपवा करी, हे नारियल खरी, उठलन में चांदो हे दैलन आचारवा। छठ के दौरान पारंपरिक गीतों की गूंज हर तरफ नजर आती है, जिसकी वजह से माहौल और भी भक्तिमय हो जाता है। छठ को लेकर कई तरह की लोकगीतियां हैं।
माना जाता है कि महापर्व छठ का मुंगेर से सीधा जुड़ाव रहा है। कहा जाता है कि छठ की शुरुआत मुंगेर से ही हुई थी। लंका से लौटने के बाद माता सीता ने यहाँ छठ व्रत किया था। उसके बाद से ही देश के अन्य हिस्सों में यह पर्व मनाया जाने लगा। रामायण में इस तथ्य का उल्लेख मिलता है। इसके प्रमाण आज भी वहाँ माता सीता के पवित्र चरण चिन्ह मौजूद हैं। वाल्मीकि रामायण के अनुसार जब भगवान राम वनवास के लिए निकले थे, तब वे माँ सीता और लक्ष्मण के साथ स्थानीय मुद्रल ऋषि के आश्रम गए थे। उस वक्त माँ सीता गंगा माँ से वनवास काल सकुशल बीते जाने की प्रार्थना की थी और वनवास और लंका विजय के बाद भगवान राम माँ सीता फिर से मुद्रल ऋषि के आश्रम आए थे। वहाँ ऋषि ने माता सीता को सूर्य उपासना की सलाह दी थी। उन्हीं के कहने पर माँ सीता ने गंगा नदी में एक टीले पर छठ व्रत किया था। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।